वीरसेन स्वामी ने धवलाजी में लिखा, गृहस्थों को रत्नत्रय का उपदेश देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो रत्नत्रय का उपदेश देगा तो सामने वाला पूछेगा, जब पंडित जी इतनी अच्छी बात है तो आप ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? आप तो विद्वान हैं और अच्छे स्वस्थ भी हैं, पर आप मुनि व्रत धारण क्यों नहीं कर रहे? तो फिर ऐसी स्थिति में लोगों में अप्रभावना हो जाएगी कि वक्ता कहता कुछ है और करता, खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। इसलिए विद्वान की दो दशा हो जाती है, प्रवचन दे रहा है वो दिखाने के दांत हैं और जो वो आचरण कर रहा है वो अंदर के दांत हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति पर कोई कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास बांटने का अधिकार वही कर सकता है जिसमें स्वयं पालन करने की शक्ति हो। वो वाली बात आती ना कि एक महाराज की माँ ने कहा, महाराज जी मेरा बच्चा गुड़ खाता है बहुत ज़्यादा और वैद्य जी ने मना किया है, आप कह दो तो ये छोड़ देगा। तो बेटे ने कहा, महाराज जी कह देंगे तो छोड़ दूंगा। अब महाराज ने कहा, मैंने कहा कि ये छोड़ दूंगा, और कहीं बेटे ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप भी तो लेते हो? तो महाराज ने क्या कहा, भाई 8 दिन बाद लाना। 8 दिन बाद गए, फिर पूछा कि भैया बेटा आप गुड़ छोड़ दो। तो माँ ने पूछा, महाराज उस दिन क्यों नहीं गया? बोले उस दिन मैं खुद लेता था। ऐसा हुआ एक बार मेरे साथ हुआ कि मैंने दुदल के ऊपर प्रवचन दिया। बहुत पुरानी घटना है, लगभग 86-87 की घटना होगी। तो एक और दुदल के ऊपर, दही बड़े वगैरह दुदल है ना, मैंने प्रवचन दिया। बहुत लोगों ने त्याग कर दिया, घर वालों ने बच्चों को भी त्याग करा दिया। देखो महाराज ने कहा दुदल में कीड़े होते हैं, त्याग होता है। अब 1 महीने बाद चतुर्मास में एक पंडित जी आए 10 लाख क्षण पर कोई प्रवचन करने, और उसके आगे पीछे का समय था। तो वो किसी पंडित जी, वो आपसी में घरोबा था, तो उनकी महिलाओं ने पूछ लिया कि पंडित जी आज क्या खाओगे? बोले मौसम बहुत अच्छा है, दही बड़ा बनाओ। और वो दही बड़ा खाने बैठ गए। अब बच्चा देख रहा था, उसके मुंह में पानी आ गया और उन्होंने कहा, महाराज जी ने मेरे तो त्याग करा दिए और पंडित जी खा रहे। अब वो बच्चा अच्छा था, वो तुरंत मेरे पास आया, महाराज जी आपने हमारे दही बड़ा त्याग करा दिया। मैंने बेटा ठीक। अरे महाराज जी पंडित जी खा रहे हैं। बोले घर में खा रहे हैं, जब पंडित जी खा सकते हैं तो हमें खाने में क्या बात है? अब बोलो क्या बात रही? इसलिए पंडितों को, इसलिए आचरण का अभाव होने पर उनको कथनी और करनी में भिन्नता होने से मना किया गया, क्योंकि इससे धर्म का उपहास होता है। पहले के आप देखना, पुराने पंडित उपदेश नहीं देते, वाचना करते थे। वाचना ने शास्त्र को सामने रखते थे, शास्त्र खोल लेंगे, उसकी 4 लाइनें पढ़ेंगे, फिर उन्हीं को समझाएंगे। पुराने पंडितों को देखना, कोई भी पंडित बिना शास्त्र के प्रवचन नहीं करता था। और शास्त्र रखेंगे, मंगलाचरण करेंगे, 4 लाइनें पढ़ेंगे, फिर भले उसका विस्तार कितना ही कर लें। यहाँ तक कि 10 लाख क्षण पर्व में भी हमने खुद देखा पुराने पंडितों को, 10 लाख क्षण पर्व भी शास्त्र खोलेंगे, 2 लाइनें उसमें से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जाकर के पूरा प्रवचन दे देंगे। जिससे मैंने सोचा कि ये पंडितों को 2 लाइन पढ़ने की क्या जरूरत, इतना प्रवचन आता है। तो वो ये बात का प्रदर्शन था कि हम पंडित हैं, ग्रस्त हैं, उपदेश देने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन वाचना करने में कोई बाधा नहीं है। वाचना में क्या होता है? यथावत वाचना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना। इसलिए परम आज तो सब चल रहा है।